मुंबई के एक हलचल भरे शहर में एक आदमी नामक विक्रम पटेल रहते थे। वह अपने समुदाय में अपने धन और सफलता के लिए प्रसिद्ध थे। एक प्रमुख व्यापारी विक्रम के पास कई कंपनियां थीं और वह शहर की कुलीन वर्गों में एक सम्मानित व्यक्ति थे। उनका नाम शक्ति और प्रतिष्ठा का पर्याय बन चुका था। लेकिन सफलता की इस चमक के पीछे एक ऐसी कहानी थी जिसे बहुत कम लोग जानते थे। एक आदमी जो अपनी वास्तविक पहचान को अपने उपलब्धियों की छायाओं में खोजने की कोशिश कर रहा था। विक्रम का जीवन सतह पर पूरी तरह से आदर्श लगता था। उनका भव्य निवास वास्तुकला का एक चमत्कार था जो आलीशान फर्नीचर और नवीनतम सुविधाओं से भरा हुआ था। वह सबसे शानदार गाड़ियों में चलते और अक्सर उच्च प्रोफाइल घटनाओं में देखे जाते। उनका नाम अखबारों और मैगजीन में नियमित रूप से छपता था। हालांकि चमकदार सतह के नीचे एक खालीपन था जिसे धन और सफलता भर नहीं सकते थे। विक्रम का पालन पोषण गुजरात के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता रमेश एक स्कूल शिक्षक थे और उनकी मां सीता घर की देखभाल करती थीं। उन्होंने हमेशा विक्रम में विनम्रता और ईमानदारी के मूल्यों को समाहित किया। लेकिन जैसे जैसे विक्रम का नाम ऊंचाइयों पर पहुंचा, वैसे वैसे वह उन मूल्यों से दूर होते गए जो कभी उनकी पहचान थे। विक्रम के व्यापार की शुरुआत के वर्षों में उन्होंने अपने माता पिता को वादा किया था कि चाहे कितनी भी सफलता मिले, वह कभी अपने मूल को नहीं भूलेंगे। लेकिन जैसे जैसे उनका धन बढ़ा, उनके सामाजिक दायरा भी बढ़ा, जो उन्हें पुराने दोस्तों और परिवार से दूर ले जाने लगा। उनके आसपास के लोग अब उनके रुतबे और कनेक्शनों में अधिक रुचि रखते थे, न कि उनके सच्चे व्यक्तित्व में। एक बारिश की शाम विक्रम को मुंबई के एक चैरिटी गाला में आमंत्रित किया गया। यह एक भव्य आयोजन था जिसमें चमकदार सजावट और उच्च प्रोफाइल मेहमान शामिल थे। जैसे ही विक्रम भीड़ में घूम रहे थे, उन्होंने देखा कि उनके पुराने दोस्त रमेश देसाई गाले में आए थे। रमेश मुंबई में एक समुदाय परियोजना के लिए वित्तीय सहायता की तलाश में थे। वह एक साधारण आदमी थे जो धनी समाज के माहौल में असहज लग रहे थे। रमेश को देखकर विक्रम के मन में पुरानी यादें ताजा हो गईं। उन्होंने याद किया कि कैसे वे गांव के खेतों में क्रिकेट खेलते थे और परिवार की फसलों में मदद करते थे। वह एक ऐसा समय था जब जीवन सरल था और सपने साझा हंसी और साधारण आकांक्षाओं से बने थे। अब रमेश मुंबई की समाज की ऊंचाइयों में अव्यवस्थित और अनिश्चित नजर आ रहे थे। विक्रम ने रमेश की ओर एक गर्म मुस्कान के साथ बढ़ते हुए देखा। उनकी असहजता को छिपाने की कोशिश की। उन्होंने औपचारिकताएं पूरी की और विक्रम ने रमेश के दुखी आंखों में गहरी उदासी देखी। रमेश ने अपने गांव की समस्याओं के बारे में बात की और बताया कि उन्हें एक नए स्कूल के लिए वित्तीय समर्थन की आवश्यकता थी। उन्होंने आशा की कि विक्रम, जो अब एक सफल व्यापारी थे, मदद करेंगे। जब विक्रम ने रमेश की बातें सुनी तो उन्होंने खुद को अपराध बोध से भर पाया। उन्होंने अपने माता पिता से किए गए वादे और उन मूल्यों को याद किया जो कभी उनके जीवन की धुरी थे। उनकी अपनी शानदार जीवन और पुराने दोस्त की सरल आवश्यकताओं के बीच के अंतर को देखकर उन्हें एहसास हुआ कि उनकी उपलब्धियों की चमक के पीछे एक बड़ी चूक थी। रात के समय विक्रम ने अपने भव्य महल में अकेले विचार किया। उनके घर की दीवारें, जो ट्रॉफियों और पुरस्कारों से भरी थीं, अब उन्हें संकुचित महसूस होने लगीं। जो सफलता कभी उन्हें पूरा करती थी, अब उसे खाली और निरर्थक महसूस होने लगा। उन्होंने महसूस किया कि महानता की खोज में वह अपनी वास्तविक पहचान से दूर हो गए थे। विक्रम ने निर्णय लिया कि वह स्थिति को सुधारेंगे। उन्होंने रमेश से संपर्क किया और समुदाय परियोजना के लिए वित्तीय सहायता की पेशकश की, यह सुनिश्चित करते हुए कि स्कूल बने। लेकिन उन्होंने यहीं पर नहीं रुका। उन्होंने नियमित रूप से अपने गांव की यात्रा शुरू की, अपनी जड़ों से जुड़ने और पुराने दोस्तों और परिवार के साथ पुनः संबंध स्थापित करने के लिए। विक्रम ने स्थानीय आयोजनों में भाग लेना शुरू किया और उन कारणों का समर्थन किया जो उन्हें महत्वपूर्ण लगे। भौतिक धन की बजाय सरल और अर्थपूर्ण कार्यों में खुशी पाई। विक्रम के जीवन में बदलाव गहरा था। उन्होंने पाया कि अपनी सच्ची पहचान को अपनाकर और अपने अतीत को स्वीकार करके वह एक गहरी संतोषजनक भावना का अनुभव कर सकते हैं।
उनके रिश्ते बेहतर हुए और उन्होंने एक नई दिशा और उद्देश्य पाया। जो विलासिता कभी इतनी महत्वपूर्ण लगती थी, वह अब वास्तविक कनेक्शन और अपने समुदाय को देने की संतोषजनकता के मुकाबले फीकी पड़ गई। विक्रम पटेल की कहानी यह याद दिलाती है कि महानता की खोज कभी-कभी हमें हमारी सच्ची पहचान से भटका सकती है। केवल अतीत को स्वीकार करने और अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहने से हम अपने जीवन में वास्तविक संतोष और अर्थ पा सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल जरूर रखिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।